आज हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो फर्स्ट चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और उस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, उस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस पूरे चैप्टर के अंदर हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे तो वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाएगा और मूव कराने पर वर्क डन की स्टडी की जाएगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है taking a charge from one point to taking a charge from one point to the other point in electric field to the other point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, टू द अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शो किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक सेकंड फिगर में मैं दिखा रहा हूँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लेके जाते हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू जिसको ए से बी ले जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी चार्ज प्लस क्यू को ए से बी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक चार्ज प्लस क्यू है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग चलाएंगे। तो फर्स्ट फिगर में चार्ज को ए से बी ले गए जो चार्ज प्लस क्यू था, और सेकंड फिगर में भी चार्ज को ए से बी लेके गए जो प्लस क्यू था। अब देखिए ए से जब बी तक चार्ज जाएगा तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। चार्ज यहाँ से चलेगा तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, यहाँ पहुँचेगा तो फाइनल स्पीड 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से चार्ज चला तो इनिशियल स्पीड 0, यहाँ चार्ज पहुँचा तो फाइनल स्पीड 0। तो इस पॉइंट पर इनिशियल स्पीड 0, यहाँ फाइनल स्पीड 0, ए पर स्पीड 0, बी पर स्पीड 0। तो हम लोग इस चार्ज के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो बी पर स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, ए पर स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ मुझे लिखना है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। तो जब चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा होगा। जब चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज जा रहा है तो इस चार्ज पर एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और दूसरा फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। यहाँ पे दो तरह का फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और दूसरा फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होगा वर्क डन बाय एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसके द्वारा वर्क डन, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। यहाँ से निकला कि वर्क डन बाय एजेंट बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो मूव कराने पर
जो एजेंट का वर्क डन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, तो जो एजेंट का वर्क डन होता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है। वर्क डन बाय एजेंट जो होता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है। इस रिजल्ट को आपको याद कर लेना है कि वर्क डन बाय एजेंट बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पॉइंट याद कीजिए। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन के बारे में एक सेकेंड फॉर्मूला याद कीजिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक ले जाते हैं, सेकेंड पॉइंट हुआ कि वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b under the action of a force, under the action of a force is, under the action of a force is w is equal to integral f dx। जहाँ f क्या है, तो f जो है वो फोर्स है at an intermediate point, force at an intermediate point x is equal to x। ये x is equal to x पे फोर्स है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। फॉर्मूला क्या हो गया कि वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x is equal to a, एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x is equal to b, और किसी ऑब्जेक्ट को x is equal to a से x is equal to b तक ले जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, और बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स। और इस फॉर्मूला को हम लोग 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लीजिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी ले जाएं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, और किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी पे लेके जा रहे हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ ले जाने के प्रोसेस में उस पर कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ ले जाने के प्रोसेस में उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो इंटीग्रल एफ डी एक्स होगा, जहाँ एफ क्या होगा, तो फोर्स होगा एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए x इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे फोर्स लिखना होगा। यहाँ पे जो f है उसके जगह पे कौन सा फोर्स लिखना होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए x इज इक्वल टू एक्स, और उस पॉइंट पे फोर्स का मान लिख लीजिए। तो f जो है वो फोर्स है x इज इक्वल टू एक्स पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहता है कि फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 मीटर टू x is equal to 2 meter if force at an intermediate point, if force at an intermediate point x is equal to x is F is equal to 2x Newton। कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 2। एक ऑब्जेक्ट को हम ले कहाँ से जा रहे हैं, तो ये पॉइंट मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ओरिजिन होगा, और ओरिजिन से 2 मीटर पे ये पॉइंट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2। ओरिजिन से 4 मीटर पे एक पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू 4। ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं। तो फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 टू x इज इक्वल टू 2, और फोर्स एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों के बीच में अगर कहीं पे एक पॉइंट लिया जाए x इज इक्वल टू एक्स,
x इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, x इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, x इज इक्वल टू एक्स का मतलब हुआ ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x। तो यहाँ जो फोर्स है x इज इक्वल टू एक्स पर, उस फोर्स का मान है F इज इक्वल टू 2x। अब पूछ रहा है कि बताइए कितना वर्क डन यह फोर्स करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 2 तक, और बीच में किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर जो फोर्स है x इज इक्वल टू एक्स पर वो 2x है। पूछ रहा है कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक लेके जाएं तो वर्क डन होता है इंटीग्रल f dx, जहाँ f क्या होता है तो फोर्स होता है, कहाँ पे होता है तो एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट x, f इज़ फोर्स एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट x। तो इंटरमीडिएट पॉइंट x पर कितना फोर्स है 2x, तो f के जगह पे मैंने भर दिया 2x इंटू dx, और x की लिमिट पुट करनी होगी कि x कहाँ से कहाँ तक, तो x 4 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे लिमिट हो गया 4 से 2, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 4 से लेकर 2 तक, 2 से 2 कैंसिल, x के जगह पे अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 16, दिस इज माइनस 12 जूल। मतलब कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो इस फोर्स ने वर्क किया माइनस 12 जूल। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 के जगह पे कर देते हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2x इज इक्वल टू 2 छोड़ देते हैं। इफ फोर्स एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट x इज f इज इक्वल टू, फोर्स को कर देते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू 2। ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया ओरिजिन है, तो ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, जो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो ओरिजिन से इनफाइनाइट के डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेके जा रहे हैं, तो फाइंड वर्क डन इन टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू 2। यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो उस पर एक फोर्स लग रहा है, और किसी इंटरमीडिएट पॉइंट x इज इक्वल टू x, इन दोनों के बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए x इज इक्वल टू x, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो द फोर्स इज 3x स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए कितना वर्क डन होगा। मैंने आपको बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक लेके जाते हैं तो वर्क डन होता है इंटीग्रल f dx, जहाँ f क्या होता है, फोर्स होता है। कहाँ पे फोर्स होता है, तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट x बराबर x पर फोर्स होता है। तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx, f के जगह पे क्या पुट किया जाएगा, फोर्स पुट किया जाएगा, और कहाँ पे, तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट x बराबर x पर, तो वहाँ कितना फोर्स है 3x स्क्वायर, तो दिस इज 3x स्क्वायर इंटू dx। लिमिट किसका पड़ेगा, x का, तो x कहाँ से कहाँ, तो इन्फिनिटी से 2 तक, तो x का मान इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, या 3 निकल गया, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3, इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज x क्यूब, तो 2 क्यूब माइनस इन्फिनिटी क्यूब 8 माइनस इन्फिनिटी, और 8 माइनस इन्फिनिटी, 8 में से अगर इन्फिनिटी माइनस करें तो क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी, 8 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 8 माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, और 8 में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी। अब आप आ जाइए, एक टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट पे आते हैं, द पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलें या हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
या इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, आइए समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस पे लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चलाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर चलाएंगे और वर्क डन बाय एजेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा +Q, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब एक चीज़ ये समझिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया तो इन्फिनिटी है, ये सब इन्फिनिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया है तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इन्फिनिटी हैं। तो इन्फिनिटी बहुत स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो रहा है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अनगिनत पॉइंट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो समाप्ति हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ये पॉइंट इन्फिनिटी है, ये पॉइंट इन्फिनिटी है। और मैंने आपको बोला कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे। तो हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा सकते हैं, हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा सकते हैं, हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा सकते हैं, या हम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव करा सकते हैं। चार्ज को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पे मूव करा सकते हैं, चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे मूव करा सकते हैं। तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक या तो मूव कराएंगे या चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम यहाँ चार्ज को मूव कराएं, या चार्ज को हम यहाँ से यहाँ मूव कराएं, या चार्ज को हम यहाँ से यहाँ मूव कराएं, या चार्ज को हम यहाँ से यहाँ मूव कराएं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी दो पॉइंट लेके और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को मूव कराएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने चार्ज को मूव कराया A से B, तो A इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट था, B एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाले पॉइंट A से अंदर वाले पॉइंट B पे ले गए। हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराए, ये पॉइंट मान लीजिए C है, तो यहाँ पे चार्ज को हम मूव कराए इन्फिनिटी से C, यहाँ मूव कराए इन्फिनिटी से C। हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराए, इस पॉइंट को मैंने D माना, इस पॉइंट को मैंने E माना, तो चार्ज को मूव कराए D से E। हम चार्ज को यहाँ पे P से Q मूव कराए, ठीक है, हम चार्ज को यहाँ पे सपोज करें L माने तो इन्फिनिटी से L मूव कराए। यानी कहने का मतलब कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो दो तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। या तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराया गया है, या तो आप सुनेंगे कि चार्ज हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, या तो आपको सुनने को मिलेगा क्वेश्चन में कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया गया। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर बोलेंगे। या तो बोलेंगे कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को मूव कराया, ठीक है, क्वेश्चन में चार्ज को या तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर मूव कराएगा या क्वेश्चन में चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएगा। एक तो बात ये समझिए। सेकंड पॉइंट एक दिमाग में रखिए कि जिस चार्ज को मूव कराएगा, जिस चार्ज को मूव कराएगा, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोल देते थे, तो +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को। तो हमारे लिए +1 कूलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है, +1 कूलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे सुनने को दो चीज़ और आपको मिलेगा। एक मिलेगा कि +1 कूलम को P से Q मूव कराए, एक मिलेगा कि +1 कूलम को P से Q मूव कराए, चाहे Q से P मूव कराए। और दूसरा सुनने को मिलेगा कि +2 कूलम को मूव कराए, +3 कूलम को मूव कराए। एक सुनने को मिलेगा कि इन्फिनिटी से C तक +1 कूलम को मूव कराए, एक सुनने को मिलेगा कि इन्फिनिटी से C तक +10 कूलम को मूव कराए, +15 कूलम को मूव कराए। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे, दो चीज़ें और जानी। एक तो चीज़ मैंने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराएगा तो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को जब मूव कराएगा तो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव करा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहा है और दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। दूसरा आपको सुनने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को मूव करा रहा है जिसमें से एक पॉइंट फिक्स है इन्फिनिटी और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये दूसरा, जिस चार्ज को मूव करा रहा है वह चार्ज या तो 1 कूलम है,
या वह चार्ज 1 कूलम नहीं है। जो मूव करा रहा है वो या तो 1 कूलम है या 1 कूलम नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि +1 कूलम को इन्फिनिटी से ए तक मूव कराए, ये हो गया। दूसरा हो गया +5 कूलम को इन्फिनिटी से ए तक मूव कराए, ये हो गया। या +1 कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पी से क्यू मूव कराए, या +7 कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पी से क्यू मूव कराए। तो इतनी बातें हम लोग बोलेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी बातों को रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लिया जाए। मैंने क्या सीखा? मैंने अब तक सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को जब मूव कराया जाएगा तो दो तरह का वर्क होगा, एक वर्क डन बाय एजेंट होगा, दूसरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा? तो वर्क डन बाय एजेंट बराबर होगा माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट कि अगर किसी चार्ज को x = a से x = b तक मूव कराया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को x = a से x = b तक मूव कराया जाए तो वर्क डन होता है इंटीग्रल f dx, जहाँ f क्या होता है? तो फोर्स होता है किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट x = x पर। उसके बाद तीसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज को मूव कराया जाएगा तो जिस चार्ज को मूव कराया जाएगा वह चार्ज या तो +1 कूलम होगा, यानी कि 1 कूलम होगा, या कुछ और होगा, या तो 1 कूलम होगा या कुछ और होगा। चौथी बात यह है कि जो चार्ज को मूव कराएगा तो एक या तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक मूव कराएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएगा। अब अगर इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया +q, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा। और जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफाइन करते थे, उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। जैसे पूछेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पूछा कि वहाँ पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट दे दिया गया और उस पॉइंट पे पूछा गया कि बताइए वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A और पूछा कि बताइए कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो एक पॉइंट वो आपको दे दिया जहाँ पे पोटेंशियल बताना है। आपको क्या करना है? एक पॉइंट और लेना है, आपको एक पॉइंट और लेना है। क्योंकि मैंने बोला कि इस चैप्टर में चार्ज को मूव कराया जाएगा, इस चैप्टर में चार्ज को मूव कराया जाएगा, तो आपको एक पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट आपको और लेना है। अब दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है? तो दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेना है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेना है, दूसरा कोई जनरल पॉइंट नहीं लेना है, बल्कि दूसरा पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट लेना है। और वह पॉइंट कहाँ लेना है? तो वह इन्फिनिटी पे लेना है। एक पॉइंट तो आपको दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है? तो इन्फिनिटी पे। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा तो आपको एक पॉइंट देगा जहाँ पे पोटेंशियल पूछेगा, एक तो वो पॉइंट हो गया, और आपको एक पॉइंट और लेना है और वो दूसरा पॉइंट खास पॉइंट है और वह पॉइंट कहाँ लेना है? तो वह इन्फिनिटी पे लेना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे चुन लिया, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चुन लिया इन्फिनिटी पे, तो मेरे पास दो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट हो गया, एक ये और एक ये। अब हम क्या करेंगे? अब किसको लेंगे? दो पॉइंट मेरे पास हो चुका है, एक तो ए जहाँ पोटेंशियल निकालना है, एक तो ए जहाँ पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि दूसरा पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी पे लेना है, तो दूसरा पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे ले लिया। अब चार्ज लेना है, चार्ज भी मैंने बताया कि एक +1 कूलम और दूसरा कुछ और। तो डेफिनेशन में आप जानते हैं कि +1 कूलम लेते हैं, तो अब हम +1 कूलम लेंगे। ठीक है, मूव कराने के लिए +1 कूलम लेंगे और +1 कूलम को इन्फिनिटी से ए पर लेके जाएंगे, +1 कूलम को इन्फिनिटी से हम ए पर लेके जाएंगे, ए पर लेके जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट कौन चुना गया? ए, और एक पॉइंट कहाँ पे लिया गया? इन्फिनिटी पे। दो पॉइंट लिया गया, एक पॉइंट वो जो उसने क्वेश्चन में बोला था, एक पॉइंट वो जो उसने क्वेश्चन में बोला था जहाँ पे उसने पोटेंशियल पूछा था, उसने ए पर पोटेंशियल पूछा था। तो एक पॉइंट तो क्वेश्चन पूछने वाले ने मुझे दिया था, और जैसे ही वो पोटेंशियल बोलेगा तो मैं दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे चुनूंगा। तो सेकंड पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे चुना और मैं +1 कूलम को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा। तो मैं यहाँ से ऐसे लेके जाऊंगा। अब मैं जब यहाँ पे ऐसे लेके जाऊंगा तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, तो मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा।
+1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से ए तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं +1 कूलम्ब को लेके जाऊंगा तो ये प्लस रिपेल करेगा और मुझे ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा +1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से ए तक ले जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एट ए। जैसे +1 कूलम्ब को इन्फिनिटी से ए तक ले जाने में अगर मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ा तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ए पर पोटेंशियल हो गया 10 जूल पर कूलम। ए पर पोटेंशियल हो गया 10 जूल पर कूलम। यानी करना क्या है, आपको एक +1 कूलम का चार्ज लेना है। आपको क्या लेना है, आपको +1 कूलम का चार्ज लेना है और उस +1 कूलम के चार्ज को कहाँ से ले जाना है, तो उस +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से ले जाना है। और कहाँ ले जाना है, तो जिस पॉइंट पर उसने पोटेंशियल पूछा है वहाँ पे ले जाना है। और वहाँ तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करना है और जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो एक पॉइंट उसने दिया है, एक पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पे चुना। अब मैं +1 कूलम को इन्फिनिटी से यहाँ ले जाऊँगा। ले जाने के प्रोसेस में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मुझे 8 जूल का वर्क करना पड़ा तो यहाँ पोटेंशियल हो गया 8 जूल पर कूलम। ठीक है, मान लीजिए मुझे पोटेंशियल यहाँ निकालना है, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैं इन्फिनिटी पे चुनूंगा और मैं +1 कूलम को इन्फिनिटी से यहाँ ले जाऊँगा। मान लीजिए मुझे 6 जूल वर्क करना पड़ा तो यहाँ पोटेंशियल हो गया 6 जूल पर कूलम। मान लीजिए मुझे पोटेंशियल यहाँ बताना है, तो एक पॉइंट मैं इन्फिनिटी पे चुनूंगा, +1 कूलम को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके जाऊँगा। अगर मुझे 4 जूल वर्क करना पड़ा तो यहाँ पोटेंशियल 4 जूल पर कूलम है। कहीं भी यहाँ पोटेंशियल निकालना है, एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट मैं इन्फिनिटी पे चुनूंगा और +1 कूलम को इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पे लेके आऊँगा। तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे 15 जूल वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल 15 जूल पर कूलम है। तो ये पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, ठीक है, किसको लाना है, तो +1 कूलम को। कहाँ से लाना है, तो इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, from infinity to a point inside the electrostatic field, inside the electrostatic field is called electric potential at that point, is called electric potential at that point। तो पोटेंशियल जो है इसको V से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। तो यहाँ से इसका SI यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से इसका SI यूनिट होगा वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, शॉर्ट में इसको वोल्ट बोलते हैं। साथ में वर्क स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो स्केलर बाई स्केलर स्केलर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। और इसको निकालने के लिए किसी पॉइंट पर +1 कूलम को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना पड़ता है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। मान लीजिए
कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो यहाँ से इस पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जो यहाँ से R के डिस्टेंस पर है और मुझे यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ओरिजिन चुन लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर 0, और ये पॉइंट चूँकि R के डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू R। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट चार्ज Q रखा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से R के डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना था, तो मैंने R के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू R। अब मुझे यहाँ पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल आप जानते हैं कि पोटेंशियल के डेफिनेशन में +1 कूलम को मूव कराना होगा। तो एक पॉइंट तो मुझे गिवन है कि P पर पोटेंशियल निकालना है, एक दूसरा पॉइंट मुझे लेना होगा, इसको डॉटेड डॉटेड बढ़ा के मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। दिस पॉइंट इज़ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यह पॉइंट है, यहाँ से यह पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू R। पोटेंशियल P पर निकालना है, तो क्या करना होगा, +1 कूलम को यहाँ से यहाँ मूव कराना होगा। +1 कूलम को कहाँ से कहाँ मूव कराना होगा, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले पॉइंट से x इज इक्वल टू R वाले पॉइंट पे +1 कूलम को मूव कराना होगा। ठीक है, तो मूव +1 कूलम फ्रॉम कहाँ से, x इन्फिनिटी से कहाँ मूव कराना है, XR तक। x इन्फिनिटी से XR तक +1 कूलम को मूव कराइए, और मूव कराने के बाद क्या निकालिए कि यहाँ से यहाँ मूव कराने में कितना वर्क डन एजेंट ने किया। क्योंकि जब हम इसको यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो मुझे वहाँ से वहाँ लाने में कुछ वर्क डन करना होगा। तो आई विल कैलकुलेट वर्क डन बाय एजेंट। तो आप बात समझ गए मुझे करना क्या है। मुझे करना ये है कि +1 कूलम को मूव कराना है, कहाँ से कहाँ मूव कराना है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू R तक मूव कराना है, और यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाय एजेंट का मान कितना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कराने में वर्क डन बाय एजेंट का मान कितना है। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल P पर, पोटेंशियल एट P बराबर, यहाँ से यहाँ मूव कराएं, और मूव कराने में किसका वर्क निकालेंगे, तो वर्क डन बाय एजेंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कराने में क्या निकालेंगे, +1 कूलम को यहाँ से यहाँ मूव कराए, और मूव कराए तो वर्क डन बाय एजेंट निकालें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय एजेंट जो होता है वो होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने लिख दिया वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर माइनस। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चार्ज को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक ले जाएंगे और वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रल एफ डी एक्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया इंटीग्रल एफ डी एक्स, जहाँ एफ क्या है, तो एफ जो है वो फोर्स है, और कहाँ पे फोर्स है, किसी x इज इक्वल टू एक्स, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिए, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा x। अब यहाँ पे फोर्स लिखेंगे, किस पे फोर्स लिखेंगे, तो चूंकि +1 कूलम को यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि जब +1 कूलम यहाँ पहुँचेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सोचिए जब +1 कूलम यहाँ पहुँचेगा तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगाएगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, तो x स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो यहाँ जो फोर्स होगा x इज इक्वल टू एक्स पर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा x इज इक्वल टू एक्स पर, वो होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो इस मान को यहाँ पुट कीजिए, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। लिमिट किसका पड़ेगा, तो लिमिट पड़ेगा x का। तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं,
तो x का मान इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू आर तक लेके जा रहे हैं, तो x इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, r तक। इंटीग्रेशन का रूल, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो माइनस बाहर निकल गया, k बाहर निकल गया, q बाहर निकल गया, k कांस्टेंट q कांस्टेंट, बच गया इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये 1/x² है तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -2 इंटू dx। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है -kq, ये आ रहा है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आ रहा है दिस इज इक्वल टू -kq, इंटीग्रेशन करना है तो पावर एक बढ़ जाएगा, x का पावर -2 + 1 उसी से डिवाइड हो जाएगा, -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये हो गया -kq x का पावर -1/-1 इन्फिनिटी से r तक। यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया दिस इज़ kq, x का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये हो गया kq 1/x के जगह पे अपर लिमिट -x के जगह पे लोअर लिमिट, x के जगह पर अपर -x के पर लोअर, 1/इन्फिनिटी हो गया 0, तो 1/r - 0 1/r, ये हो गया kq/r। तो पोटेंशियल एट P कितना निकला, पोटेंशियल एट P निकला kq/r, यानी चार्ज से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा v बराबर kq/r। इसको याद कीजिए कि किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होता है वो kq/r होता है। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, kq/r होता है। अब एक क्वेश्चन लीजिए, फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल v बराबर kq/r। किसी पॉइंट चार्ज q से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल v इज इक्वल टू kq/r। सवाल कहता है कि यहाँ पे एक चार्ज है +q, यहाँ भी एक चार्ज उसने दिया है +q, बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, सपोज करिए ओरिजिन O लिया है, ये डिस्टेंस उसने दिया है कि a है और ये भी डिस्टेंस उसने दिया है कि a है, और यहाँ से x के डिस्टेंस पर ये 90 का एंगल है, एक पॉइंट है P, और पूछ रहा है कि बताइए कितना पोटेंशियल होगा P के ऊपर, Vp बराबर क्या, V मतलब पोटेंशियल, P के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो किसका बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q का भी बनेगा, ये +q भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये +q भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों +q का बनेगा। पोटेंशियल कहाँ पूछा गया, P के ऊपर, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वह इस चार्ज के कारण भी होगा और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज के कारण भी होगा। तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो इस +q से भी होगा और इस +q के कारण भी होगा। इस पॉइंट को अगर A माना जाए, इस पॉइंट को अगर B माना जाए, तो बोलिए कितना पोटेंशियल होगा P पर, तो पोटेंशियल एट P जो होगा वो इसके कारण भी होगा और पोटेंशियल एट P इसके कारण भी होगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि Q से R पर पोटेंशियल कितना होता है, kq/r। तो इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो दिस विल बी kq/r के जगह पे हो जाएगा वो AP प्लस इसके कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो Q से R पर पोटेंशियल kq/r, तो ये हो जाएगा kq/r के जगह पे हो जाएगा BP। ठीक है, इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AP और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस BP, तो इस +q के कारण P पर पोटेंशियल हो गया kq/AP और इस +q के कारण P पर पोटेंशियल हो गया kq/BP। यहाँ से kq कॉमन ले लीजिए, दिस इज़ 1/AP + 1/BP। अब ये कितना हुआ, kq × 1/AP, AP कितना हो जाएगा, तो ये x है और ये a है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √x² + a² + 1/BP।
Bp कितना हो जाएगा, तो ये x है और ये a है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √x² प्लस a² हो जाएगा। ये कितना हुआ, दिस इज KQ इंटू जितना ये है उतना ये है तो डबल हो जाएगा 2/√x² प्लस a², इसी का डबल हो जाएगा, 2 बार है। दिस इज 2KQ/√x² प्लस a²। ये जो पोटेंशियल हो गया P के ऊपर हो गया, दिस इज नेट पोटेंशियल एट P, और यह पोटेंशियल दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण हुआ। और ध्यान दीजिए, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों पोटेंशियल्स को सीधे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज को पॉजिटिव रखते हैं और दूसरे को नेगेटिव बना देते हैं। तो सेम क्वेश्चन में एक चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव करते हैं। सवाल दिया कि यहाँ पे चार्ज दे दिया +Q और यहाँ पे चार्ज दे दिया -Q, बीच में एक पॉइंट वैसे ही ओरिजिन लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ले, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ले, और यहाँ से x के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्वेश्चन पूछा गया है कि P पर कितना पोटेंशियल होगा। तो P पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। तो इसके कारण कितना होगा, तो KQ बाई, इसके कारण यहाँ कितना होगा KQ बाई R, R ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, तो R हो जाएगा AP, और AP कितना हो जाएगा, तो √x² प्लस a², ये हो गया √x² प्लस a² प्लस यहाँ जो पोटेंशियल होगा इसके कारण होगा, तो K Q के जगह पर -Q बाई R हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा, तो ये होगा √, ये भी वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √x² प्लस a²। जितना प्लस है उतना माइनस है, तो जोड़ के हो जाएगा 0, यानी कि P पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि पोटेंशियल को सॉल्व करना ज़्यादा सिंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और निश्चित रूप से वेक्टर के साथ डील करना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है और स्केलर के साथ डील करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में उसने दिया कि यहाँ पे एक चार्ज है +Q और यहाँ भी एक चार्ज है +Q, बीच में एक पॉइंट ले लिया P, ये डिस्टेंस गिवन है स्मॉल a और ये भी डिस्टेंस गिवन है स्मॉल a। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताइए P के ऊपर कितना होगा। तो बताइए P के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण भी होगा और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण भी होगा। तो इस Q से यह पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, A पर है। इस Q से पॉइंट P A डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल होगा KQ बाई R, तो R हो जाएगा A प्लस इस Q से भी यह पॉइंट A के डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई R, तो R इसका भी A हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस चार्ज से भी यह पॉइंट A के डिस्टेंस पर है और इस चार्ज से भी यह पॉइंट A के डिस्टेंस पर है, और हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज Q से जब R के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता है तो पोटेंशियल होता है KQ बाई R। तो Q से A पर पोटेंशियल हो गया KQ बाई A और Q से A पर पोटेंशियल KQ बाई A, दोनों ऐड हो गया तो टोटल पोटेंशियल हो गया दिस इज 2KQ बाई A। ठीक है, टोटल पोटेंशियल हो गया दिस इज 2KQ बाई A। इन सभी क्वेश्चंस में मैंने आपको पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम दिया था और पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था। अब हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है, चार्ज किसी रिंग के ऊपर है और पोटेंशियल निकालना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें चार्ज किसी पॉइंट पे था, पॉइंट चार्जेस थे। अब हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, एक कंटिन्यूअस चार्ज है जो किसी रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। सवाल कह रहा है कि रिंग हैज़ रेडियस कैपिटल R। एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है। ए चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। A charge capital Q is uniformly distributed over the ring
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो रिंग का मतलब क्या हुआ, रिंग मतलब ऐसे ऐसे कोई चीज़ होगा रिंग, इसका रेडियस गिवन है कैपिटल R है और इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूछ रहा है कि उसके एक्सिस पर x के डिस्टेंस पर बताइए कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, रिंग ऐसे हो गया, रिंग पर Q चार्ज है, रेडियस इसका R है, इसके एक्सिस पर x के डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताना है। हम जानते हैं कि फिजिक्स में रिंग का फिगर जब भी हम लोगों को एक्सिस पर पोटेंशियल निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बनाना पड़ता है तो हम रिंग को बोर्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। ठीक है, यानी रिंग को हम बोर्ड पे नहीं रखेंगे। रिंग को हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक तो रिंग को हम ऐसे बना सकते हैं या रिंग को हम ऐसे बना सकते हैं। जब हम रिंग को ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि रिंग को बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज द रिंग हैज़ बीन केप्ट ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड पे रखा है तो रिंग ऐसे बनता है। और जब रिंग को बोर्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, सपोज एक रिंग को बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है तो वैसे रिंग का डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और ऐसा डायग्राम बनाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट A लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट B लीजिए, तो ये जो हाफ पार्ट देख रहे हैं और ये जो हाफ पार्ट देख रहे हैं, तो इस हाफ पार्ट का मतलब हो गया कि ये जो रिंग का पार्ट है वो ऐसे बोर्ड के ऊपर से है, ऐसे बोर्ड के ऊपर से आधा रिंग है और एक पार्ट जो है वो बोर्ड के पीछे से है, बोर्ड के पीछे से मतलब आधा रिंग बोर्ड के बाहर है और आधा रिंग बोर्ड के ऊपर है। तो पोटेंशियल मुझे चूँकि एक्सिस पे निकालना है तो मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक रिंग हो गया और रिंग के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, रिंग के ऊपर दिया हुआ है कि चार्ज है कैपिटल Q, चार्ज ऑन द रिंग इज कैपिटल Q, इस पर चार्ज हो गया कैपिटल Q, सेंटर यहाँ पे हो गया, आधा रिंग ऐसे आधा रिंग बोर्ड के पीछे और इसका जो रेडियस हो गया रेडियस इज कैपिटल R और इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है किसी पॉइंट P पर जो सेंटर से x के डिस्टेंस पर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ जो चार्ज है वह चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि यह चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज है। तो इस कंटिन्यूअस चार्ज को पॉइंट चार्ज में तोड़ा जाएगा। चूँकि मेरे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वह फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का है कि यदि किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ हो तो उससे R के डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है KQ/R और यहाँ जो चार्ज है वह चार्ज एक रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक कंटिन्यूअस चार्ज है। तो यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए इस चार्ज को बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में, इस चार्ज को बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में तोड़ना होगा। तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस रिंग पर के चार्ज को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और मान लिया कि इस एलिमेंट पे चार्ज है थोड़ा सा dq चार्ज है। अब यह जो एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के चलते पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे कि इस एलिमेंट के चलते यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पोटेंशियल को अगर लिखा जाए dv थोड़ा सा पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा। अब इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, इस छोटे से एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो पॉइंट चार्ज से r के डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है KQ/R। तो इस dq के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा K और Q के जगह पर dq डिवाइडेड बाई R। तो R के जगह पे ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये R है और ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √R² प्लस x²। अब देखिए यह जो पोटेंशियल निकला वो पॉइंट P के ऊपर निकल गया, पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकल गया K dq/√R² प्लस x²। इसलिए पूरे कंटिन्यूअस चार्ज के कारण, पूरे रिंग पर के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे। तो इंटीग्रल dv के जगह पर K dq/√R² प्लस x²। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो K निकल गया
के निकल गया, बाई रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है पॉइंट का डिस्टेंस, तो के बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया। और डी क्यू को इंटीग्रेट किया गया तो सारे एलिमेंट पर के चार्जेस को अगर ऐड किया जाए तो रिंग पर का टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू। तो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चार्ज एक रिंग के ऊपर था और रिंग के ऊपर चार्ज के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था। तो चूंकि यह चार्ज कंटिन्यूअस था तो मैंने इस कंटिन्यूअस चार्ज को बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड किया, इसको बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड किया। और एक एलिमेंट पर के चार्ज को अगर डी क्यू माना जाए तो उस एलिमेंट के कारण मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया। और जब एलिमेंट के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया तो पूरे के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे एक हेक्सागन है और यह जो हेक्सागन है इसके हर एक साइड का लेंथ है स्मॉल ए, लेंथ ऑफ ईच साइड इज स्मॉल ए। तीनों डायगोनल जहाँ पे कटेगा दैट विल बी सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, तीनों जहाँ कटा दैट इज सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टेक्स पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और यहाँ भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। पूछ रहा है कि हेक्सागन के सेंटर पे बताइए कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन मुझे दिया हुआ है, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। इस साइड का लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है। और हर कॉर्नर पे, हर वर्टेक्स पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। पोटेंशियल कहाँ निकालना है? सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर पोटेंशियल निकालना है तो एक चीज़ याद रखिए कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन में, किसी भी रेगुलर हेक्सागन में मैथमेटिक्स कहता है कि सारा डायगोनल जहाँ कटा वो सेंटर है। और ये जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। मतलब जब तीनों डायगोनल को मिला देते हैं तो वो सेंटर पे इंटरसेक्ट कर गया और ये जो रेगुलर हेक्सागन होगा वो 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो ये ए है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये ए तो ये भी ए होगा। तो ये हर एक साइड यहाँ से ए हो जाएगा। अब मुझे पोटेंशियल कहाँ बताना है? सेंटर पे। तो सेंटर पे पोटेंशियल को अगर भी लिखा जाए तो पोटेंशियल इसके कारण होगा, 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 इसके कारण होगा। तो इस Q से A के डिस्टेंस पर पॉइंट है तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए। इसका पोटेंशियल के क्यू बाई ए, इसका भी के क्यू बाई ए, इसका भी Q से A पर के क्यू बाई ए, सबका के क्यू बाई ए होगा। तो ये 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 6 के क्यू बाई ए। ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेंटर पे हो गया 6 के क्यू डिवाइडेड बाई ए।